इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें श्वासें दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। कहिए कि पिता आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आपने मेरे जीवन में एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है। पिता परमेश्वर आपने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर, मेरे माता पिता, भाई बहनों के जीवन में, सभी के जीवन में पिता आपने एक नया प्रकाश दिया है, एक नई रोशनी दी। इसलिए पिता आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि पिता आप हमारे जीवन को हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन के माध्यम से आज जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलती है, उससे हमारा जीवन संवरता है, उससे हमारा जीवन, हमारा जो कैरेक्टर है, जो हम चलते हैं जिस रास्ते पर, परमेश्वर हमारे हर एक रास्तों को बदलता है। यदि हम बुराई करते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता है। यदि आपके बेटे और बेटी, मानिए कि आपके पास बच्चे हैं, सपोज दैट आप इस बातों को सोचिए कि आपके पास बच्चे हैं, क्या अपने बच्चों को आप गलत रास्ते पे ले जाएंगे? कभी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी एक अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे कार्य करें और अच्छे खुशहाल मन से रहें, क्योंकि शांति हमारे जीवन के लिए बहुत बेहद जरूरी है। यदि सुकून या शांति हमारे जीवन में नहीं है ना, तो कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, कितना भी नाम हो, कितना भी शौहरत हो, हमेशा इंसान परेशान रहता है। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय, भजन संहिता अध्याय यहाँ पर हम पढ़ते हैं 37 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 27 में क्या लिखा हुआ है? बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा? जैसे आज हमारे जीवन में कोई भी किसी प्रकार की कोई बात हो सकती है, कोई गलत काम हम कर सकते हैं, या फिर आवेश में आकर के किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, या फिर पति और पत्नी के बीच में लड़ाई या झगड़े हो सकते हैं। बहुत सारी संसारिक रीति से जो संसार का शैतान है, जो आपके मन को भरमाने वाला है, वो आपके जीवन में कुछ भी, कभी भी, किसी भी समय कर सकता है। आपके जीवन में खुशियाँ भी शैतान दे सकता है, लेकिन वो आपको आनंद जीवन नहीं दे सकता है। लेकिन वो खुशी आपको देगा शैतान, तो आपको छीनने की कोशिश करेगा, उसे 10 गुना 4 गुना, क्योंकि वो शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान खुशी रहे और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुने। तो मेरे प्रियो, इन बातों को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुराई को तो हमें छोड़ना है और भलाई को हमें अपनाना है। बुराई क्या है? आज हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत कहते हैं, या उसके बारे में गलत थिंकिंग रखते हैं। हमारे आस पड़ोस के लोग में बहुत सारे ऐसे विचित्र लोग हैं, जो मैं विचित्र कहूँगा, जो कि एक दूसरे के लिए गाली गलौज करते हैं। जैसे आस पड़ोस में या गांव में, किसी गांव में या शहर में भी हर जगह हर बात लागू होती है जो संसारिक रीति से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बुराई के तो इसी वक्त छोड़ और भलाई करना सीख ले, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए सर्वदा तेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो हमें जीवन देने वाला, हमारे साथ वो सर्वदा बना रहेगा। तो मेरे आप क्या चाहते हैं कि आप बुराई करें? कभी भी नहीं। क्या आपके माता पिता यही सिखाते हैं? बिल्कुल भी कभी नहीं सिखाते। क्या आने वाले आपके जो बच्चे हैं, जो आप भी एक माता पिता बनेंगे, आप भी संसार की रीतियों को समझेंगे, इस संसार की, जो कि हम अपने बच्चों को, आप इन बातों को समझिए, हम अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े स्कूलों में हम भेजते हैं। क्या करते हैं? भेजते हैं पढ़ाने के लिए कि अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ, अच्छा स्किल उसके अंदर, अच्छा अपने आप को डेवलप करे। तो परमेश्वर का वचन कहता है वहीं पर हमें ये सोचने की जरूरत है, इतने बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में हम अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे देते हैं, भेजते हैं, अच्छे कामों के लिए आप उन्हें भेजते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, उन्हें समय देते हैं, उन्हें हर तरीके से उनकी मदद करते हैं। लेकिन क्या अभी आपने ये सोचा कि बुराई कहाँ से आती है? क्या आपने अपने बच्चों को गालियां देना सिखाया है? नहीं सिखाया है। क्या उनको लड़ना सिखाया है? नहीं सिखाया है। क्या उनको शराब या फिर दारू, किसी प्रकार का जो भी किसी प्रकार का सेवन करते हैं, क्या उनको आपने सिखाया था? नहीं सिखाया है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी शिक्षा के लिए आपने पैसे भी खर्च किए, उसके बाद भी उनके अंदर वो अच्छी शिक्षा नहीं आई। लेकिन बुराई के लिए आपने तो 1 रुपए भी नहीं खर्चा किए, लेकिन बुराई कहाँ से आ गई उनके जीवन में? तो ये शैतान का सब काल है, शैतान का जो चक्रव्यूह है, जो उसके
चक्रव्यूह में जो फंसता है शैतान के ना, तो उसे नचा डालता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आप हमेशा सतर्क रहें, शैतान से हमेशा उससे लड़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है, वो सामर्थ्य आपको दी है परमेश्वर ने। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी ये नहीं घबराना कि आज मेरा बेटा गलत काम कर रहा है तो वो नहीं सुधरेगा, सुधरेगा, और आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग मिल करके हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और एक दूसरे के लिए साथ हमेशा बने रहें, और परमेश्वर उनके साथ हमेशा हर कामों को आसान करेगा और उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ भी देगा। तो हमें क्या करना है आज? हमें पहले बात तो हमें हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, बुराई को छोड़ करके हमें भलाई करना है। तो तू सर्वदा परमेश्वर के राज्य में बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, क्योंकि यहोवा का न्याय से प्रतीति करता है कि अपने भक्तों को वो कभी ना तजेगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा या फिर हमें परमेश्वर ताड़ना देगा? आप बता सकते हैं, अपने मन में सोचिए। यदि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों से प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें सजा देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के नज़र में अच्छा है। ठीक है, आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की महिमा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। जो हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है उसे हमें उतार छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, उनकी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उनकी तो रक्षा सदा होती रहेगी। जो भी मेरे प्रिय भाई बहन हैं, सभी लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके वचन के साथ चलते हैं, उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं, तो परमेश्वर उसके साथ हमेशा सर्वदा बना रहता है और उसकी हमेशा रक्षा करता रहता है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं करेगा, या फिर मैंने आज गलत काम कर दिए, मैंने किसी को गाली दे दिया, या फिर मैंने किसी को, बहुत सारे ऐसे इंसान के अंदर जो गलत है, विचार है, धारणा है, तो उसको हमें चेंज करने की आवश्यकता है, उसे हमें बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उनमें से सदा बसे रहेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, उसी में से परमेश्वर धर्मी उन लोगों को ठहराएगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता? जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे और वो सर्वदा बने रहेंगे। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर वो सुख शांति सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम संसार की वस्तुओं को पाना चाहते हो तो पहले तुम मुझे खोज लो, मुझे पालो, तो मैं तुम्हें हर वो चीज़ें दे दूंगा। तो मेरे प्रियो, सबसे आसान है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, प्यार करें, उसके वचन को सुनें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। और उससे हम प्रार्थना करते हैं, हम आशा लगा करके बैठते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा और मुझे अच्छा रास्ता दिखाएगा, अच्छे डायरेक्शन मुझे दिखाएगा, राइट्स जो रास्ते हैं उसको मुझे परमेश्वर मेरे जीवन में क्लियर करेगा और उस रास्ते पे चल करके बहुत सारे फल लाऊंगा और परमेश्वर की ढेर सारी महिमा करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। तो ये उद्देश्य यदि आप अपने जीवन में काम करते हैं तो आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियाँ, आपके समाज में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा। एक इंसान की वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। जैसे एक परमेश्वर है, इस सृष्टि को इतना बड़ा बना सकता है, ब्रह्मांड को बना सकता है, सूर्य चंद्रमा जो भी आज आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं इतना कर सकता हूं तो आपको मैंने भी वही सामर्थ्य दी है, वही पवित्र आत्मा दिया है जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा आत्मा दिए जाऊंगा, तुम्हारे साथ वो सहायक रहेंगी और तुम्हारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करेगी, क्योंकि वही पवित्र आत्मा आपके जीवन भी परमेश्वर आपको दिया है। तो आप भी एक लोगों से नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं ही केवल प्रार्थना करता हूं और कोई नहीं प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, शुरुआत हमेशा जीरो से करनी पड़ती है, तब जाकर के हमें बड़ी ऊंचाइयों तक, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े बच्चों के साथ, जो भी किसी प्रकार के बेटे और बेटियां हैं, आप उनके साथ मिलकर के प्रार्थना को ग्रहण करते, रिसीव करते हैं, तो आपकी जिंदगी में ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता, उसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में बूंद बूंद को, वचन को उतारते जाइए, क्योंकि आपका घड़ा भरेगा और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपके जीवन में बहुत सारी परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। जितने भी मसीह भाई बहन इस समय वचन को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें श्वास दी है, तो हमें किस बात का डर है, किस बात से हम घबराते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे साथ वो चलने वाला हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमेशा हमें बुराई को दूर करना है, भलाई के अंदर हमें प्रवेश करना है, क्योंकि वो हमारे लिए उत्तम और प्लस पॉइंट हमारे लिए है।
इसलिए आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन उससे पहले आप यदि प्रार्थना को करना चाहते हैं तभी रिसीव करें, अन्यथा आप बंद कर सकते हैं। जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करना चाहता है वो अंत तक ग्रहण करेगा, क्योंकि पिता उसके जीवन को छूने वाला है, उसके जीवन के हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के
जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय निगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीड और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं,
में झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में
तकलीफें हैं आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।